दोस्तों आज है 1 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ, मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों हूती विद्रोहियों ने सना में यूएन दफ्तर पर धावा बोला और 11 स्टाफ को हिरासत में लिया यूएन के। इसके अलावा दूसरी खबर है, इजराइल ने हमास प्रवक्ता अबू उबैदा जो हैं उनको मार गिराने का दावा किया है और आईडीएफ ने भी इसका दावा किया है। इसके बाद एक और बड़ी खबर है, लाल सागर में इजराइल से जुड़ा जहाज अज्ञात हमले का शिकार। मतलब कोई पता नहीं कि किसने हमला किया लाल सागर में उस जहाज पर। एक और खबर है, गाजा ऑपरेशन पर आईडीएफ की एक गुप्त रिपोर्ट लीक हुई और आईडीएफ की जो है नाकामी को दिखाया गया उस रिपोर्ट में। इसके बाद इजराइल के हमले में एक और पत्रकार शहीद हुए, वो भी एक बहुत ही बड़ी खबर है। हम सब खबरों को आपके सामने रखेंगे दोस्तों, एक एक करके सारी खबरें हम आपके सामने रखेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपका बात करते हैं सीधा मुद्दे पर, टॉपिक पर। तो सबसे पहली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहली खबर है यमन को लेकर, हूतियों को लेकर। दरअसल हुआ क्या, यमन में एक बड़ी खबर आ रही है जहाँ हूती विद्रोहियों ने सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यूएन जो है उसके दफ्तर पर कार्रवाई की और स्टाफ को हिरासत में ले लिया। लेकिन ये कदम उन्होंने उठाया क्यों, क्या मामला है पूरा, क्या रिपोर्ट है पूरी, चलिए आपको डिटेल से बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं, बढ़िया से खबर करते हैं। दोस्तों दरअसल असलियत ये है कि यमन पर लगातार इजराइल और उसके समर्थक हमला कर रहे हैं। हाल ही में अभी जो खबर बताई थी मैंने आपको कल परसों कि इजराइल ने एक हवाई हमला किया, उसमें यमन के जो प्रधानमंत्री हैं उनको मार दिया गया और उनके साथ में कई और मंत्रियों को भी मार दिया गया। ऐसे में हूती विद्रोही मानते हैं कि यूएन और उनकी जो एजेंसियां हैं अक्सर पश्चिम ताकतों के दबाव में काम करती हैं और यमन की असली आवाज़ को दबाती हैं। मतलब यमन की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई और उनके प्रधानमंत्री को भी मार दिया गया, फिर भी यमन की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। उनका ये कहना है हूतियों का कि हमारी तरफ से कोई आवाज़ किसी की नहीं उठाई गई, हमारे खिलाफ सब खड़े होते हैं। इसलिए हूती लड़ाके विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है और अन्य यूएन एजेंसियां जो हैं उनसे जवाब मांग रहे हैं कि आखिर इजराइल के हमलों पर उनकी चुप्पी क्यों है, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। इजराइल ने जो अभी हवाई हमले किए थे वहाँ पर पीएम को मार दिया, तो उस पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं ये लोग। हूती विद्रोहियों ने इसका जवाब मांगा है कि आखिर इजराइल के हमलों पर उनकी चुप्पी क्यों है। हूती नेताओं का कहना है कि जब तक यमन की जनता के खिलाफ साजिशें बंद नहीं होती तब तक वे चुप नहीं बैठेंगे। यमन पहले से ही 23 यूएन कर्मचारियों को हिरासत में ले चुका है। हूती मानते हैं कि ये लोग सिर्फ मददगार नहीं बल्कि कई बार जासूसी गतिविधियों में भी शामिल पाए गए हैं और इसलिए हमने इनको हिरासत में लिया है कि ये मतलब हमारे खिलाफ जासूसी करते हैं, तो इसलिए हमने इनको हिरासत में लिया है। दोस्तों एक तरफ पश्चिम मीडिया हूती विद्रोहियों को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ हूती जो है अपने देश और अपने लोगों की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। आपका क्या मानना है, क्या हूती का ये कदम सही है या फिर गलत है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखना दोस्तों। अब हम अपना रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ आज की, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसको भी सुनकर जाना, बहुत ध्यान लगाकर सुनना है आपको। और दोस्तों ये खबर है गजा से। गजा से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि हाल ही में मैंने आपको कल भी बताई थी ये खबर, इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास के सबसे चर्चित और सबसे बड़े प्रवक्ता जो हैं अबू उबैदा उनको मार गिराया है। मैंने जो कल आपको खबर बताई थी उसमें किसी की तरफ से भी ये पुष्टि, ये कंफर्म नहीं हुआ था कि इनको मार दिया गया है, ना ही हमास की तरफ से और ना ही इजराइल की तरफ से। लेकिन इस खबर में जो है इजराइल ने ये दावा किया है कि हमने मार दिया, लेकिन हमास की तरफ से अभी तक कोई भी पुष्टि, कोई भी जो जानकारी ऐसी सामने नहीं आई है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ये मार दिया गया है, ये सिर्फ एक अफवाह है, मनोवैज्ञानिक युद्ध है? चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ, क्या मामला है इस रिपोर्ट का, क्या ये खबर है, अच्छे से डिटेल में खबर करते हैं। दरअसल इजरायली डिफेंस मिनिस्टर जो इजराइल काट्ज और इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है आईडीएफ, उसने खुद बताया है कि अबू उबैदा जो हैं, जो हमास की कस्साम ब्रिगेड का चेहरा हैं और आवाज़ थे, उनको इस वीकेंड मार दिया गया है। अबू उबैदा का नाम दुनिया भर में इसलिए गूंजा क्योंकि जो वो वही शख्स हैं जिसने हमास के वीडियो जारी करके और बंदूकों के वीडियो जारी करके बयान दिया था और हमलों की फुटेज भी जारी की थी। उनकी आखिरी बयानबाजी शुक्रवार यानी जुम्मे को आई थी, जहां उन्होंने कहा था कि जिंदा बंदूकों की सुरक्षा की कोशिश होगी, लेकिन लड़ाई में मारे गए बंदूकों की लाशें हमेशा के लिए गायब कर दी जाएंगी। इधर इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट बैठक भी चल रही थी, जिसमें गाजा के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सैन्य अभियान चलाने की बात चल रही है उस बैठक के अंदर, कि जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ है
गाजा के अंदर वहाँ पर ही सैन्य अभियान चलाएंगे। दोस्तों आपको साफ साफ बता दूँ, साफ कर दूँ आपके लिए कि अभी तक हमास ने इस पर कोई अपना बयान नहीं दिया, ना ही हमास की तरफ से कोई दावा आया है कि अबू उबैदा मारे गए हैं। तो क्या वाकई अबू उबैदा मारे गए हैं या फिर वो अब भी जिंदा हैं और सही वक्त आने पर सबके सामने आएंगे नकाब में। दोस्तों अगर सचमुच अबू उबैदा मारे गए हैं तो ये हमास के लिए बहुत तगड़ा झटका होगा, बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन अगर ये महज एक दावा है इजराइल की तरफ से, अगर ये खबर सच्ची नहीं है, तो दुनिया आने वाले दिनों में और बड़े बड़े सरप्राइज देख सकती है। अब असली सवाल ये है कि इजराइल हमास की रीढ़ की हड्डी तोड़ चुका है या तोड़ पाएगा, या फिर ये जंग और भड़केगी और ज़्यादा आग बबूला है जंग होगी। आपकी क्या राय है, क्या अबू उबैदा सच में मारे गए हैं या फिर इजराइल का दावा है सिर्फ ये? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अब हम अपना रुख करते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ आज की, और ये खबर है लाल सागर को लेकर, रेड सी को लेकर, यमन को लेकर। एक खबर सामने आ रही है दोस्तों, लाल सागर में अभी अभी खबर सामने आ रही है, इजराइल की मालिकाना हक वाली एक जहाज पर हमला हुआ। मतलब ये जहाज इजराइल का बताया जा रहा है। जी हाँ, धमाका हुआ और धमाका बहुत तेज हुआ, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, और क्या ट्विस्ट है आप सुनकर जाना। मैं आपको पूरी रिपोर्ट अच्छे से बताता हूँ। असल ब्रिटेन की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जो है UKMTO, उसके मुताबिक ये जहाज सऊदी अरब की यन्वो बंदरगाह से 40 नॉटिकल मील दूर था जब इस पर किसी अज्ञात मिसाइल जैसी वस्तु गिरी और धमाका तेज हुआ। तब इन लोगों को पता चला जहाज लाइबेरिया के झंडे तले चल रहा था, लेकिन इसका मालिकाना पब्लिकली इजराइल बताया जा रहा है। मतलब इसके जो मालिक, इस जहाज के जो मालिक बताया जा रहा है वो इजराइल बताया जा रहा है खुश। और इसमें जो क्रू मेंबर बैठे थे, जो क्रू मेंबर थे वो सुरक्षित हैं सारे, और जहाज अपनी अगली यात्रा पर भी जारी रखे हुए है। हालांकि अब ये साफ नहीं हुआ कि हमले के पीछे कौन है, लेकिन जांच चल रही है। लाल सागर में जहाज़ों पर बढ़ते हमले सीधे सीधे मिडिल ईस्ट की जंग को और ख़तरनाक बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये सिर्फ चेतावनी थी, क्योंकि अभी अभी जो यमन के PM को मार दिया है इजराइल ने, तो क्या ये सिर्फ चेतावनी थी या फिर आने वाले दिनों में और भी खतरनाक हमले हमको देखने को मिलेंगे, इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर और बड़े हमले देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं आज की चौथी बड़ी खबर की तरफ, और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आज की। और इस खबर में जो है इजराइल की जो IDF है उसकी नाकामी दिखाई गई है। दोस्तों गाजा युद्ध को लेकर इजराइल की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल की अपनी ही खुद की रिपोर्ट है ये, और उसकी सेना की रिपोर्ट है ये। सेना का गुप्त दस्तावेज लीक हो गया दरअसल, जैसे कि साफ साफ लिखा था जिसमें कि हालिया गाजा ऑपरेशन में इजराइल ने हर संभव गलती की। मतलब जो गाजा में उन्होंने ऑपरेशन चलाया था उसमें बहुत सारी गलती की उन्होंने, उसकी नाकामी को उस रिपोर्ट में दिखाया गया। इस रिपोर्ट का नाम है ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सेंटर, उसके द्वारा यह दस्तावेज तैयार किया गया था। ये रिपोर्ट जो है IDF ग्राउंड फोर्सेस, मतलब स्थल सेना के लिए बनाई गई थी। जो स्थल सेना इजराइल की उसके लिए बनाई गई थी। इसे पिछले हफ्ते ही ब्रिगेड सेना के यूनिट जो हैं उनके बीच बांटा गया था। जितने भी सेना के ब्रिगेड्स हैं, सेना के यूनिट हैं, उनके सबके बीच में इसको रखा गया था, इस रिपोर्ट को बांटा गया था, ताकि वो अपनी नाकामी को देख सकें और आगे गलतियों से सबक हासिल कर सकें। इसलिए ये रिपोर्ट सबको बांटी गई थी। लेकिन ये लीक हो गई ये रिपोर्ट। अब चाहे तो धोखे से हुई हो या फिर जानबूझकर की हो, ये हमको नहीं पता, लेकिन ये रिपोर्ट लीक हो गई। इसमें मई से अगस्त तक जो ऑपरेशन चलाया था गाजा के ऊपर इजराइल ने, उसका सारा चिट्ठा इसके अंदर फिट था, सारा लेखा जोखा इसके अंदर फिट था कि IDF ने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे ऑपरेशन चलाया, सब इसके अंदर लिखा हुआ था। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था IDF अपने सारे मिशन में फेल रही, नाकाम रही। ये रिपोर्ट जो है चैनल 12 जो है इजरायली मीडिया है चैनल, उसके द्वारा ये रिपोर्ट लीक हुई और उसके द्वारा ये बाहर आई। सबको जब भी पता चला जब चैनल 12 ने ये रिपोर्ट अपने चैनल पर दिखाई। ये रिपोर्ट जो ऑपरेशन गिडियोन चैरियट्स पर है, ये बड़ा सैन्य अभियान था जो मई से अगस्त तक गाजा के अंदर चला था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य था हमास को सत्ता से गिराना, बंधकों को छुड़ाना। लेकिन क्या नतीजा निकला, आपके सामने है नतीजा। ना तो हमास अब तक सत्ता से हटा या फिर वहाँ से गया, ना फिर बंधक ही छुड़ा पाएंगे लोग। तो इसमें इनकी साफ साफ नाकामी दिखी। लेकिन इजराइल की सेना के अंदरूनी दस्तावेज कह रहे हैं कि दोनों लक्ष्य पूरे नहीं हुए, दोनों ही नाकामी इनको देखनी पड़ी। रिपोर्ट में जो गलतियाँ लिखी गई हैं वो वाकई चौंकाने वाली गलतियाँ हैं। दोस्तों ये गलतियाँ IDF ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने की हैं, और यही उनके अंदर चर्चा हो रही है आपस में। यानी सेना जो है इजराइल की वो खुद मान रही है कि वो तैयार नहीं है, वो गलतियाँ उन्होंने की हैं, वो खुद मान रहे हैं इस चीज़ को। ये हम नहीं कह रहे, ये वहाँ की मीडिया और वहाँ के लोग या IDF के फोर्स जो है वो कहती है। बाहर से देखने पर इजराइल के नेता इस ऑपरेशन को बड़ी जीत बताते हैं। जब भी हम सुनते हैं तो इजराइल के नेता जो हैं वो यही कहते हैं कि हमने जीत लिया है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने हमास को गिरा दिया है, घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ भी नहीं किया।
जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बुरी तरीके से नाकाम रहे हैं, बुरी तरीके से फैल रहे हैं। अंदर खाने की सच्चाई यही है कि पूरा मिशन नाकाम रहा है इनका। आपका क्या मानना है दोस्तों? ये नाकामी इजराइल को बहुत पीछे धकेल देगी या फिर आक्रामक बनेगा और आगे कुछ और बड़े हमले होने वाले हैं, कुछ और आगे होने वाला है? इन गलतियों को देखकर, इन नाकामी को देखकर ये और आग बबूला होंगे, भड़केंगे? अपनी राय दोस्तों कमेंट में ज़रूर रखना। अब हम बढ़ते हैं आज की 5वीं बड़ी खबर की तरफ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर है, और ये खबर बहुत दिल दहला देने वाली है आपकी। और ये खबर है गजा को लेकर। दरअसल गजा में एक और पत्रकार को शहीद कर दिया गया। फिलिस्तीन का पत्रकार थे ये, इनको शहीद कर दिया गया इजरायली आर्मी द्वारा। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट अच्छे से बताता हूँ, बढ़िया से कवर करते हैं हम इस रिपोर्ट को। दोस्तों उनका नाम था इस्लाम अबैद, जो अल-कुद्स टीवी के पत्रकार थे, जो अल-कुद्स चैनल है उसके पत्रकार थे। गजा मीडिया ऑफिस ने इसे पत्रकारों पर सिस्टमिक टारगेटिंग यानी योजना के तहत हत्या बताया है। फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने कहा है कि ये कदम सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश है, और बार क्राइम है, अपराध क्राइम है ये। इजराइल सच बोलने वालों को कत्ल कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी शर्म यही है कि वो डिफेंस फोर्स जो पत्रकार हैं, जो सच दिखाते हैं, जो खबरें आपके लिए ला कर देते हैं, तो उनको कत्ल कर रहा है धीरे धीरे। दोस्तों सोचिए, अब तक 63,000 से ज़्यादा लोग गजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर मारे जा चुके हैं, और इस जंग में काफ़ी सारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहाँ पर भूखमरी उनको झेलनी पड़ रही है, काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं, और अब पत्रकार भी इसमें सच्चाई दिखाने से डर रहे हैं। अगर वो सच्चाई दिखाने के लिए जाते हैं तो उन पर जो है हमला कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, और सच्चाई छिपाई जा रही है, और एक और काफ़ी एक एक करके शहीद किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो हमने आपके सामने रखी मिडिल ईस्ट की। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आता है हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, ऐसी ही बड़ी बड़ी खबरों के साथ हम आपको मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।